एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू अ सिंपल एंड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? इंपरेटिव सेंटेंस। बॉयज की ही वही सीरीज चल रही है। बॉयज जो हम लोग पढ़ रहे थे, अपनों जो बॉयज थे यानी फर्स्ट क्लास से, जो भी देख रहा होगा, मैंने एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश की। हर एक क्वेश्चन उसे बनाना आया होगा, इसका मेरा प्रॉमिस है। जो फर्स्ट लेक्चर से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर ले इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ये भी पता होना चाहिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, जिसमें कमांड दी जाती है, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, वो सभी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इंपरेटिव सेंटेंस हाँ वही होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। जैसे ऑर्डर गेट बंद कर दो, इस तरीके ऑर्डर दिए जाते हैं। प्लीज गिव मी अ पेन, यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही, परमिशन दी जा रही, यानी कि रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर, ये जितनी भी चीजें दी जाती हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वॉइस को। तो वॉइस क्या बनते हैं उससे आप लोगों को जानना है बस, ना कि सेंटेंस। तो वॉइस कैसे बनते हैं पहले हम लोग जान लिया कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। क्वेश्चंस कैसे होंगे, एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे वो भी जान लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन तुम्हें पहचानने हैं। हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसका फॉर्मेट क्या रहता है वो चीज मैं बताऊं, अगर डिस्कस करूं। जैसे एक्टिव वॉइस जो है हमारा, एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो है हमारे, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या रहता है? हमेशा तुम्हें क्वेश्चन, जो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। समझ में आया? ओपन द डोर, डू इट, ऐसे कह देते। अच्छा, रन है, कभी भी जहां भर्ती वगैरह होती है वहां क्या बोला था? रन। तो रन क्या एक सेंटेंस है? रन एक सेंटेंस तरीके से ही कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, रन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे जो स्पीकर होता है और जो जिससे बोला जाता है, जो सुनने वाला लिसनर होता है, यहाँ पे साइलेंट होते, छिपे होते। मैं बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो, तो सीधा मैंने बोला डू इट, करो से। तो यानी किसी भी मैंने ऐसे सब्जेक्ट की बात ही नहीं की है जिसमें दिख रहा हो, यहाँ पे छिपे हुए होते हैं। हमेशा ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। या फिर डू नॉट लग जाएगा, डू नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर दिया जाता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब एक्टिव वॉइस का तुम्हें फॉर्मेट क्या दिया जाएगा, कैसे पहचानोगे? तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा वो भी इंपरेटिव सेंटेंस। सेकंड, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा वो भी इंपरेटिव सेंटेंस। और तीसरा देखा होगा, लेट करके क्वेश्चन आते हैं, लेट, लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे वो भी इंपरेटिव सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे वो भी इंपरेटिव। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे वो भी इंपरेटिव सेंटेंस। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड, फोर्थ, यानी लेट अस, लेट अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते। लेट अस लगा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को लेट अस को ऐसे लिख दिया जाता है। क्वेश्चन में तुम्हें बोर्ड में मिलेगा ऐसे, लेट अस। समझ में आया? और फोर्थ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ हमारा हो सकता है प्लीज या काइंडली से स्टार्ट। प्लीज या काइंडली लगा के स्टार्ट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। आई होप समझ में आया इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो मैंने बता दिया। एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या हुआ, इस तरीके से आपको अगर ये चीज मिली तो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस है। समझ में आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेट लगा के बना हो, लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। आगे और भी सेंटेंस हो सकता है, लेट अस से स्टार्ट हो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आया? ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसका हमको बनाने, एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मेट बताया। अब हम लोगों को क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मेट होगा, आजा उसे डिस्कस करते हैं। पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मेट होगा उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब इसमें स्टार्ट कहते हैं, एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पैसिव वॉइस का फॉर्मेट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो वो भी एक्टिव, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज या काइंडली लगा के, लेट लगा के या लेट अस से स्टार्ट हो वो भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस। आई होप समझ में आया होगा।
अगर कोई भी सेंटेंस दिया जाए, इसके होते तो तीन चार बहुत से तरीके बनाने के, मैं दो ही तरीके आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप उसी से क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का पहला फॉर्मेट ये है कि लेट लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट फिर बी लगाओ, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, जो भी बचा है वही पूरा लगा दो। समझ में आया? लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, बी लगाओ, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। फर्स्ट तरीका तुम्हारे पास ये होता है, यही रामबाण होता है, तुम हर क्वेश्चन इससे खत्म कर सकते हो, हर क्वेश्चन लगा के। अगर तुम्हें नेगेटिव सेंटेंस दे दिया गया, कोई भी सिंपल सेंटेंस है इससे खत्म हो जाएगा, कोई भी सिंपल सेंटेंस है इससे खत्म हो जाएगा, इस यही फॉर्मेट लगाओ, हर क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। अभी दिखाएंगे कैसे। अगर तुम्हारा निगेटिव सेंटेंस है, कौन सा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ नहीं, लेट लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर इसके बाद तुम्हारा नॉट आ जाएगा, फिर वी आ जाएगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर जो कुछ होगा वो आ जाएगा। समझ में आया? थर्ड चीज, अब हमारा नेगेटिव भी मैंने बात कर ली, अभी मैंने बात की डू नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव हो गया। अब थर्ड चीज हमारा है, यानी कि कौन सा, प्लीज या काइंडली कुछ भी दिया जाए, थर्ड चीज हमारे किस तरीके से बनाए जाते हैं, दो तरीके मैंने बना के, इसे याद रखना, इससे हर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तुम इस तरीके से बना देना, वो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, 99% या 90% से तुम्हारा इससे ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगर दूसरा तरीका होता है, जब तुम क्वेश्चन को पहचान लो, क्या यू आर यू आर यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, या फिर यू आर सजेस्टेड, सजेस्टेड या एडवाइस कुछ भी लगा दो। इस तरीके से तुम लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, फिर उसके साथ साथ क्या ऐड कर दोगे, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी लास्ट में बचा होगा वो, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन करेंगे उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये फॉर्मेट नोट करना चाहो ज्यादा बेटर है, नहीं नोट कर सकते, क्लास ले लो, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक, आ जाओ, इन क्वेश्चन को करते हैं, कैसे किया जाता उसे डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट को ध्यान रखना बस। एक अब क्वेश्चन को लेता हूं, यही तरीके थे बनाने के पैसिव वॉइस को, और फॉर्मेट भी बता दिए मैंने कि किस तरीके से बनाया जाता। समझ में आया? इंपरेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट भी बताया, एक्टिव वॉइस भी, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। अब इनके पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, सिंपल सी चीज बताई, क्या बताई, लेट, ऑब्जेक्ट, बी, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी है ऊपर। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, अब इसको बनाते हैं पैसिव वॉइस। बनाओ, किस तरीके से बनेगा, कुछ नहीं करना, तुमने सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा, यस ऑफ कोर्स हो रहा, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, उसका फॉर्मेट हमने क्या बताया, कुछ नहीं, लेट लगाओ, क्या लगाओ, लेट लगाओ, एक मिनट, लेट लगाओ, फिर उसके बाद हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, फिर हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट, फिर बी लगाओ, बी लगा दो, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन। एक तरीका तो मैंने ये बताया, हो गया इससे। एक तरीका मैंने ये भी बताया था, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर सजेस्टेड। अब इस सेंटेंस को देखो, ओपन, अगर तुम सेंटेंस नहीं पहचान पा रहे, एक तरीका तुम्हें पता होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, यस।
अब अगर तुम पहचान लो कि वर्ब की फर्स्ट इसमें क्या कह रहा है, ओपन द डोर, ऑर्डर दे रहा कि रिक्वेस्ट कर रहा, ऑर्डर दे रहा। अगर तुम पहचान लो, जो मैंने थर्ड लिखाया था पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेट थर्ड, अगर तुम सेंटेंस पहचान लो जो सेंटेंस क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो तुम उससे बना दो। उसका हमने क्या फॉर्मेट बताया, यू आर क्या कह रहा है मुझे, ऑर्डर दे रहा या रिक्वेस्ट कर रहा, ओपन द डोर, ऑर्डर दे रहा ना, इसे किसी से कहते हैं ओपन द डोर। तो इस तरीके से क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। फिर हमने क्या बताया, जो लिखा है सेंटेंस वही पूरा लिख दो, सिर्फ बीच में क्या लगा दो, टू लगा दो, टू ओपन द डोर। अब जिस बच्चे को जो बेस्ट तरीका आप लगा हो, जिससे चाहे उससे बना दे। समझ में आया? फर्स्ट तरीका हमने क्या बताया, लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। एक तरीका तुम्हारा ये हो गया बनाना। अगर तुम क्वेश्चन पहचान पा रहे हो कि ये ऑर्डर दे रहा, रिक्वेस्ट दे रहा, यही तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड या सजेस्ट की जाए चीजों को, वो हमारे इंपरेटिव। अगर तुम सेंटेंस पहचान पा रहे हो कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम ऑर्डर वाले सेंटेंस से फॉर्मेट से बना दो। सिर्फ यू आर ऑर्डर्ड टू, यानी किसी को ऑर्डर दिया, यू कहां से आ गया, आप बोलोगे यू कहां से आ गया। यू हमने कहा हिडन होते, ये छिपे होते सेंटेंस में, इसमें दिखते नहीं डायरेक्ट। अब जैसे रनिंग कराई जाती है अगर भर्ती वगैरह में, देखिए फोर्थ लाइन में वो क्या कहते हैं, रन। तो रन क्या एक सेंटेंस है, रन वहां पे सेंटेंस माना जाता है, उसे रन, तो रन एक सेंटेंस माना जाता है। समझ में आया? तो इसी तरीके से वहां पे ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो नाउन होता है, जो पर्सन होता है, वो हिडन होता है। तो यू जे वहां से आ गया, उतना डिटेल में नहीं जाने का। तो सिर्फ इतनी चीज जानो कि अगर लेट लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओ, बी लगाओ, एक तरीका हमारा मैन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाओ, ये हो गया। सेकंड हमारा यू आर, सेकंड पहचान पा रहे हो तो यू आर ऑर्डर, टू लगाओ, वही पूरा सेंटेंस लिख दो। नेक्स्ट डू नॉट, यानी नेगेटिव सेंटेंस की बात कर ले रहे। नेगेटिव सेंटेंस, डू नॉट ओपन द डोर। अब इसका पैसिव मैंने क्या बताया था भाई, लेट लगाओ, यस, फिर ऑब्जेक्ट द डोर, यस, फिर उसके बाद लेट द डोर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन हमने उसमें भी बात की थी इंटेरोगेटिव में, ध्यान, ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी चीज आएगी नॉट नॉट, तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, नॉट, फिर लगाओ बी फॉर्म, नॉट बी, बी यहां पे बी ही आएगा। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड, हो गया, सिंपल है। अब थर्ड सेंटेंस की बात कर ले रहे हैं, यानी डू नॉट की भी बात होगी। अब लेट वालों की बात कर ले, लेट वाले कैसे बनाए जाते हैं उसकी भी बात कर ले। नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक, अब लेट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेंटेंस तुम्हें ऐसे दिखेगा, एक लेट से दिखेगा, एक लेट अस से दिखेगा। किससे दिखेगा? एक लेट से दिखेगा, एक लेट अस से दिखेगा। दिखाएं कैसे, फर्क होगा दोनों में, देखना। लेट मी ओपन द डोर, उसी सेंटेंस बनवा रहे क्योंकि बनाना आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा, इस वजह से वही सेंटेंस बार बार ले रहे हैं। ओपन द डोर, दूसरा भी अभी दे देंगे आप लोगों को, उसके आप लोगों को बनाने हैं। लेट मी ओपन द डोर, ये सेंटेंस है हमारे पास, लेट मी ओपन द डोर। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वही तरीका, जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं इसको क्या किया जाएगा पता है, लेट है, ध्यान देना, एक और सेंटेंस में लिख देता हूं, लेट अस, लेट अस, लेट है सिर्फ यहां पे, ये चीज फर्क देखना, लेट अस प्ले आ क्रिकेट, चेंज कर दिया ये, लेट अस प्ले आ क्रिकेट। दोनों में फर्क है सेंटेंस को, यही चीज बच्चे गलती कर देते हैं, मुझे पता है, इसी वजह से मैं उस चीज पे प्रेशर दे रहा हूं। लेट अस से स्टार्ट हो जो सेंटेंस, यानी जो लेट अस से स्टार्ट हो सेंटेंस और जो लेट से सिर्फ स्टार्ट हो, उन दोनों में फर्क होगा बनाने का, ठीक है। तो जो लेट से स्टार्ट होंगे वो कैसे बनाए जाएंगे, जो लेट वाला जो स्टार्ट होगा उसे लेट को वैसे ही उसी तरीके से बनाएंगे जो भी हम बनाते आए। समझ में आया? तो लेट ऑब्जेक्ट आएगा, यस, लेट फिर ऑब्जेक्ट द डोर, वही फॉर्मेट, लेट ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा हूं मैं भाई, लेट द डोर, फिर इसके बाद क्या था हमारी
बी फॉर्म, बी लगा दो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, ओपन्ड, ओपन्ड बाई। यहां पे तो खत्म हो जाता मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पे एक तुम्हें पर्सन दे दिया गया आपकी बात, लेट मी ओपन द डोर। चलो मैं कर देता हूं। तो लेट मी ओपन द डोर, ओपन्ड बाई मी। मी यहां पे यूज है, मी। अब हमारा क्या यहां पे आई आ जाएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे क्या आई आ जाएगा, मी का आई आ जाएगा क्या? खुद सोचो मैं किस प्लेस पे रख रहा हूं ऑब्जेक्ट के, तो मी का मी ही रहेगा। समझ में आ गया? अब इस सेंटेंस को देखो, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। आप लोग गलती कर देते हैं, मैं फिर उसी चीज को दोहरा रहा हूं। जो लेट से स्टार्ट हो, सिर्फ लेट से, और जो लेट अस से स्टार्ट हो, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। जब लेट अस से स्टार्ट हो, इसका तो हमने बना दिया उसी लेट वाले से, हमने कहा 99% वही फॉर्मेट तुम्हारा काम कर जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस हो जाएगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन सिर्फ है ऐसा जो तुम्हारा एक्सेप्शन कह लो या कुछ कह लो, एक्सेप्शन नहीं होता है इंग्लिश की लैंग्वेज में, हमेशा वो एडवांस रूल होता है। तो ये एडवांस रूल की तरीके से है, तो ये एडवांस रूल है, हेडिंग डाल देना, एडवांस्ड रूल। एडवांस रूल क्या है? एडवांस रूल जो लेट अस से स्टार्ट होते हैं, जो लेट अस से स्टार्ट होते हैं उसे रिमूव करके इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड क्या लगा देते हैं? इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, दैट वी शुड। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाते हैं? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो भी पार्ट बचा हुआ होता है सेंटेंस का, वही लिख दिया जाता है। समझ में आया? दोनों में फर्क है, ऊपर वाले सेंटेंस में, नीचे वाले में। जो लेट अस से स्टार्ट हो, ये एडवांस रूल होता है कि जो लेट अस से स्टार्ट होता है उसे हटा के उसकी जगह पे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड, लेट अस वाले है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, सॉरी, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड लगा दो। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जितना भी सेंटेंस बचा वो पूरा छाप दो। यानी यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जितना भी बचा है, क्या बचा? प्ले या क्रिकेट, प्ले आ क्रिकेट। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने किस चीज को डिस्कस किया? इंपरेटिव सेंटेंस। और आप लोगों का एक्टिव पैसिव, छोटी से छोटी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से बारीकी से समझाने की कोशिश की। मैं मानता हूं मैंने हर क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन के टाइप को दो दो तरीके से कराया, जो बेस्ट लगा हो। मैंने इंपरेटिव सेंटेंस को भी दो तीन तरीके से बताया, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो वो करो। अब लेट से स्टार्ट होने वाले, लेटेस्ट से स्टार्ट होने वाले की आज दिक्कत खत्म हो गई होगी। एक सिंपल सी चीज बताई मैंने, बस बात खत्म। लेटेस्ट को इधर मूव कर दो, वो तीन तरीके होते, हमने सिंपल सी चीज वो भी मैंने बताया। लेकिन सबसे सिंपल यही होता, लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, बी लगाओ, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस खत्म हो गया। बस पहचानना आना चाहिए। मैंने पहचानने की भी ट्रिक दे दी, ट्रिक नहीं दी मैंने, एकदम डिट्टो से समझा दिया एक्टिव वॉइस स्टार्ट कैसे होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, वो इंपरेटिव होगा। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वो भी इंपरेटिव होगा। लेट से स्टार्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वो भी इंपरेटिव होगा। फिर अगर लेट अस से भी स्टार्ट होगा, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरीके से लेक्चर हमारे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी प्यार दें अपना। हमारे लिए वही मोटिवेशन है। उन बच्चों तक पहुंचाइए जो वाकई में सीखना चाहते हैं इंग्लिश को, हर सब्जेक्ट केमिस्ट्री को सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को रिकमेंडेड कीजिए उन बच्चों को जो थोड़े वीक हैं, जल्दी नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल जीरो से मैंने पढ़ाई इंग्लिश को, बिल्कुल जिसे कुछ नहीं आता है। तो आई होप ये आज हमारा ये भी समझ में आया, इंपरेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। आज हमारा वॉइस का एंड हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आर्टिकल पैराग्राफ राइटिंग पे होगा, और कल दो लेक्चर आएंगे। आर्टिकल पैराग्राफ राइटिंग आएगा, वो भी 6 नंबर की होती, वो आपके पक्के हो जाएंगे। ये भी 4 नंबर का होता, ये तो पक्के हैं ही, जिसने फर्स्ट लेक्चर से देखा। तो आई इसी तरीके से हमारा प्यार देते रहिए, इसी तरीके लेक्चर को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन हाँ लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। ऑल द बेस्ट।